आप सभी का हमारे चैनल ब्राइट एलीट क्रिएटर में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आसमान में एरोप्लेन कैसे इतने भारी भरकम वजन के साथ उड़ता है जिसमें कई पैसेंजर सवार होते हैं। आपने आपके बचपन में आसमान में एरोप्लेन तो उड़ता देखा ही होगा, लेकिन ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिरकार इतना हेवी एरोप्लेन इतने भारी भरकम वजन के साथ इतने लोगों को आसमान में कैसे ले जाता है और कैसे इतनी देर टिक पाता है। इसी प्रकार के साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम जानते हैं कि इतना बड़ा हवाई जहाज आसमान में कैसे इतनी आसानी से उड़ता है। हवाई जहाज का यानी कि एरोप्लेन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, ये तो आप सभी को पता होगा। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन क्या उन दोनों भाइयों के आपको वास्तविकता में नाम पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। उन दोनों भाइयों में से एक का नाम ऑरविल और दूसरे का विल्बर था। इन दोनों ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से 17 दिसंबर 1903 में सफल उड़ान भरी थी। हालांकि कई बार ये असफल भी हुए, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और सफल होकर बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हवाई जहाज आखिर उड़ता कैसे है। हवाई जहाज को आसमान में उड़ने के लिए कुल 4 प्रकार के फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा। ये 4 फोर्स ट्रस्ट, ड्रैग, वेट और लिफ्ट, इन 4 फोर्स की मदद से ही हमें ऊपर आसमान में एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ट्रस्ट फोर्स पैदा करने के लिए हवाई जहाज में इंजन लगे होते हैं जो आसमान से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करके उसको तेजी से पीछे की ओर छोड़ते हैं, जिससे हवाई जहाज आगे की ओर बढ़ता है। इसको आसानी से समझने के लिए आप एक गुब्बारे में हवा भरकर उसको ऊपर की तरफ छोड़ दो। गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ेगा, लेकिन गुब्बारे में भरी जो हवा रहती है वो पीछे की तरफ तेजी से निकलेगी और इसी की मदद से गुब्बारे को ऊपर उठने में मदद मिलेगी। दूसरा फोर्स होता है ड्रैग फोर्स। ये कैसे काम करता है? तो ये एक प्रकार का घर्षण है जो हवाई जहाज में ट्रस्ट फोर्स को कम करता है। इसलिए हवाई जहाज को एरोडायनामिक डिजाइन में बनाया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और ट्रस्ट फोर्स ज्यादा हो। अब इसको आसानी से समझने के लिए आप एक ट्रेन की कल्पना कर सकते हैं। जब आप ट्रेन में तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स हमें महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलने लगता है, लेकिन क्योंकि ट्रेन का थ्रस्ट ज्यादा है और हाथ भी मजबूत है, इसलिए हाथ ट्रेन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि ये ट्रेन की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए ट्रेन की रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में घर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। तीसरे नंबर का जो हमारा फोर्स आता है वो है वेट फोर्स। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज का अपना एक वेट होता है। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकने पर उस वस्तु पर पृथ्वी अपना एक बल लगाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। एरोप्लेन पर जो अर्थ होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और एरोप्लेन को नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो खिंचाव को कम कर देता है। चौथा हमारा जो फोर्स है वो है लिफ्ट फोर्स। एरोप्लेन को रनवे पर जब उड़ान भरने के लिए तेजी से दौड़ाया जाता है तब एरोप्लेन के विंग्स को तिरछा कर दिया जाता है, यानी कि थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो विंग्स होते हैं वो ऊपर की हवा बहुत तेज गति से विंग्स के ऊपर से गुजर जाती है, जिससे विंग्स के नीचे और ऊपर की जो हवा रहती है उसमें प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। विंग्स के नीचे की हवा का प्रेशर ऊपर की हवा के जो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो एरोप्लेन को ऊपर की तरफ उठा देता है। और जब एरोप्लेन अच्छी खासी ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो पायलट चारों प्रकार के जो फोर्स होते हैं उनको बैलेंस कर लेता है और जहाज पर यानी कि अपने एरोप्लेन पर लगने वाला अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो 0 हो जाता है। फिर पायलट बहुत ही आसानी से ट्रस्ट फोर्स और विंग्स के द्वारा जो जहाज को आसमान में ग्लाइड करने लगता है। जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की तरफ बढ़ता है
जब सभी फोर्स बराबर होते हैं तो प्लेन सीधी लाइन में उड़ता है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट कम हो जाता है, इसलिए इंजन की स्पीड भी कम हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और एरोप्लेन कैसे उड़ता है इसके बारे में अच्छी खासी आप लोगों को जानकारी अब मिल चुकी होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।